ओके रमीशा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये तो भाई आ रही है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके लिए सबसे ऊपर आ रहा होगा, जरा मुझे इसको पढ़ के बताएं और मुझे बताएं कि इसका आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। नेम द इलेक्शन विच, आगे से भाई समझ नहीं आ रहा। विच इंडिकेट्स द शेडेड पार्ट। हाँ, इंडिकेट द शेड पार्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। सवाल का मतलब पहले समझाओ मुझे। अच्छा भाई मेरे को क्या पता। हाँ ठीक है, सही है। कोई मसला नहीं है रमीशा, इसमें जो है वो मैं इसलिए तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो आए। अच्छा ठीक है, फिर इसको पहले तो देखो, सवाल सॉल्व करने में सबसे पहला चीज होती है कि बंदे को ये समझ में आए कि सवाल का मतलब क्या है। ठीक है। जी अच्छा, अब इसमें नेम द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को तुम्हें पता है क्या होता है, सही है। जी। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्या है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट। हाँ, लिखो अपने पास, इंडिकेट का मतलब होता है जाहिर करना, शो करना। ये अपने नोट्स में नहीं लिखना है, तुम अपने अपने कॉपी में सबसे आखिर में कहीं पे डिक्शनरी का एक वो बना लो। सही है, तो यहाँ पे तुम डिक्शनरी लिखा करो, डिक्शनरी की वो लिखा करोगी कि ये जो है वो ये इन अल्फाज के मायने हैं। समझ रही हो? ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लिखोगी कि यहाँ पे अब तुम सिंपल लिख दोगी कि वो है इंडिकेट का मतलब होता है शो करना। ओके। ठीक है, यस। 2 मिनट रुकना। अच्छा, चलो अब आ जाते हैं हम चलो पहले सवाल पे। तो मैं तुम्हें सवाल समझा देता हूँ। सवाल है, तुम्हें ये शो करना है कि ये जो साथ में एक फ्रैक्शन बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है। जी ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे सीधे हाथ के ऊपर एक डब्बा बना होगा, उसमें एक डब्बा कलर हुआ होगा, बाकी कलर नहीं है। जी। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जा रहा है रमीशा कि ये बताओ कि ये जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट इसमें से कौन सा है? ये सब जो सेकंड के ब्लैक, हाँ सेकंड। जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये जी। बोला गया कि इस पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? इस पार्ट का फ्रैक्शन हम्म 4, 4 का 4/1 होगा। तुम 4/1 किस तरह जा रही हो, किस तरीके से जा रही हो, मुझे ये समझाओ। क्योंकि 4 खाली है और एक में हुआ हुआ है कलर। एक में भी पूरा तो नहीं हुआ हुआ रमीशा। हाँ पूरा नहीं होगा, फिर होगा 4.1/1। ठीक है रमीशा, तुम्हारी थिंकिंग ठीक है, लेकिन तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि आंसर जो तुमने नीचे लिखे हुए ना, उनमें से एक होना चाहिए। सही है, अच्छा। तुम्हारे जो ऑप्शंस है ना उनमें से एक होना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग ठीक है, तुम्हारे आंसर ठीक नहीं है। अब एक एक करके निमिषा, एक और तरीका है, मैं इसके बाद तुम्हें इसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन तुम एक एक करके आंसर्स को देखो। सही है। जो पहला पहला आंसर क्या लिखा हुआ है, एक एक आंसर क्या 2.5। है, क्या है? 2.5। अगर 2/5 को तुम अपने जहन में इसकी पिक्चर बनाना की कोशिश करो तो तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह की डायग्राम होगी? ये होगी 5, 5 इसके वो होंगे, खाने होंगे हम्म और उसमें से 2 में कलर होगा। ठीक है, क्या तुम्हें लग रहा है ये डायग्राम जो साइड में है ये ऑप्शन हो सकता है? हाँ लेकिन 2 में कलर नहीं है, इसमें तो एक में नहीं है ना, तो नहीं आधे में हुआ होगा कलर ना, है। नहीं हुआ होगा नहीं। ना, 2 में नहीं हुआ होगा ना, तो इसका मतलब है नहीं। ये वाला आंसर इसका नहीं है। नहीं। अब दूसरे पे आओ, दूसरा क्या है? दूसरा है 1/5। ठीक है, इसको हम कैसे जहन में सोचेंगे? आधे में कलर हुआ है और इसमें आधे में तो नहीं है ना कहीं पे भी। आधे वाला तो लिखा हुआ नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे इतना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं है। ठीक है। अगले में जाओ, अगला क्या लिखा हुआ है? अच्छा भाई अगला नजर नहीं आ रहा, वन ब्लर है। अपॉन एट है। 1/8। इसकी जहन में सोचो, क्या है तुम्हारी जो तुम्हारे जहन में जो डायग्राम आ रही है, क्या ये उससे मिलती जुलती है जो साइड में है? नहीं। क्यों, तुम्हारे जहन में क्या आ रही है?
क्योंकि ये जो 5 का साइड पे 5 खाने हैं और इसमें 8 बताया हुआ है। ठीक है ठीक है, अगले इसमें जाओ, अगले उसमें क्या है? 1/10। ठीक है, अब बताओ इसके इसमें जो तुम्हारे जहन में डायग्राम आती है, क्या ये उससे मिलती जुलती है? अभी ये 5 खाने थे, इन लोगों ने तो 10 कर दिए। ओके। तो फिर इन लोगों ने आधे किए होंगे ऊपर नीचे वाले। हाँ हो सकता है, भी शायद डाल लाइन ना डाली हो बीच वाली, हम्म। क्योंकि देखो जो आधा कलर है, हम्म। तो वो इसी वजह से तो हुआ है ना कि वो आधा कलर है, लेकिन बाकियों में जो है वो लाइन नहीं नजर आ रही तुम्हें। हाँ, फिर क्या बता, यही हो। हाँ, क्योंकि देखो तुम शुरू के 3 आंसर तुमने बता दिए ये गलत है, अब उनमें हम्म। एक ना एक तो होना है, तो वो कौन सा होगा? वो फिर यही यही होगा। होगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझाऊंगा कि ये कैसे करना कैसे है, ठीक है, इस तक पहुंचते कैसे हैं। अब हम, मैं तुम्हें फ्रैक्शन की थ्योरी समझाना शुरू करूंगा, ठीक है, इसके फिर हम इसके हम्म। बाद जो फ्रैक्शन ये क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हें जो है वो अपनी मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो तुम देखना कि मैं तुम्हें स्क्रीन बताऊंगा। अच्छा, 2 मिनट रुकना, स्टॉप शेयर, 2 मिनट रुकना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। अच्छा, अब मैंने एक कुछ और शेयर किया, वो नजर आ रहा है? जी। अच्छा, मैं ये वेबसाइट तुम्हारे साथ वैसे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन तुमने जो है वो तुम सबके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये मैं तुम्हें अब समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। सही है? अच्छा, अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया सिवाय इंडिकेट्स के, इंडिकेट के और उसकी मीनिंग के, वो समझ में आया था? जी, शो ठीक कर। है ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है रिमशा? फ्रैक्शन होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसे उसमें लिखा होता है फ्रैक्शन, जो कि हमें चीजों के पार्ट्स के बारे में बताता है। किसके पार्ट्स के बारे में बताता है? चीजों के पार्ट्स के। चीजों के पार्ट्स के बारे में। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। इंग्लिश की फिक्र नहीं करो रिमशा, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो, और ये तुमने इसका रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें सिर्फ समझना है। क्या करना है? समझना है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है वो किसी भी उसका हिस्सा है, किसी भी चीज का हिस्से के तौर पे शो करता है। व्हेन, जब भी किसी को तुम, किसी चीज को तुम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो ना, तो उनको जी। जाहिर करने के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमेशा बीच में एक लाइन होगी। क्या होगी? एक लाइन। हाँ, कभी भी फ्रैक्शन अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है ना, तो वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। हम्म। 2/3 लिखा हुआ है तो वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब पिक्चर्स फ्रैक्शन की कैसे बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं, अगर एक डायग्राम है और उसके पूरे के पूरा उसमें, यानी पूरा का पूरा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका उसका क्या होगा, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा? 1। वन। ठीक है, एक पिज्जा है पूरा का पूरा, सही है, वो हम्म। पिज्जा, अगर मैं उस पूरे पूरे पिज्जे को फ्रैक्शन में दिखाना चाहूं तो वो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/1। क्या होगा? 1/1। एक और बात अपने पास लिख लो या अपने पास समझ लो, समझ लो ज्यादा बेहतर है, कि कभी भी अपॉन में अगर 1 हो, कभी भी डिवाइड में अगर 1 हो, यानी नीचे 1 आ जाए, लाइन के नीचे 1 आ जाए, तो उसको लिखते नहीं है। क्या नहीं करते? इसको लिखते नहीं है। ठीक है, उसको लिखते नहीं है। अब हम अम, हमेशा ऊपर ऊपर जो भी रकम हो उसको लिखते हैं, और नीचे 1 के अलावा कुछ और होगा तो उसको भी लिखेंगे। लेकिन अगर नीचे 1 सिर्फ 1 होगा, जिस तरह मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अपनी व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा, जब मेरे पास तुम्हारे पास आना तो मुझे बताना, ठीक है। व्हाइट बोर्ड कैसे शेयर होता है? शेयर व्हाइट बोर्ड, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन एंड देन शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। मेरा व्हाइट बोर्ड आ रहा है सामने? जी, आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2 लिखूं और नीचे हम्म। डिवाइड में 1 लिखूं, तो इसको, इस ऐसे लिखने के बजाय इसको सिंपल बंदा 2 लिख सकता है। क्या लिख सकता है? टू। नीचे 1 को नहीं लिखा जाता। ये बात मेरी समझ में आ गई? ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग व्हाइट बोर्ड करूंगा, अब मैं जो है वो स्क्रीन की तरफ वापस जाऊंगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा, और अब आप आते हैं इसकी डायग्राम्स को पढ़ते कैसे हैं। इसकी डायग्राम्स को रिमशा बड़े आराम तरीके से ऐसे पढ़ते हैं कि
जितना कलर हुआ पार्ट है ना, या जितना सिलेक्ट हुआ पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, और इसके टोटल जितने हिस्से होते हैं ना वो नीचे आ जाते हैं। क्या होता है? उसके जितने टोटल हिस्से होते हैं वो नीचे आ हाँ, जाते हैं और जिसमें कलर होता है वो ऊपर आ हाँ, जाता है। इसको अगर तुम अपनी डेफिनेशन में अपने पास नोट करो तो वो ये लिखोगी, कलर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय कलर्ड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स। ठीक है, कलर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, ये अपने पास लिख लो ये चीज, कलर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। और बात तुम भी लिख लो। ओके। अच्छा, अब रिमशा, अगर ये जो डायग्राम है, ये जो तीसरे नंबर पे जो डायग्राम है, मुझे बताओ इसका इन्होंने सही लिखा हुआ है नीचे कि नहीं लिखा हुआ सही? तीसरे नंबर वाली पे हम्म, जी लिखा हुआ मैं है। अपनी पेंसिल से बताता हूँ, ये मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये तो क्यों सही हाँ लिखा हुआ जी, है? क्योंकि 4 वो है सही है और एक में कलर हुआ हुआ है। हाँ, तो 4 पार्ट्स हैं और एक में कलर हुआ है, तो अच्छा, इसको पढ़े हैं कैसे रिमशा, ये पढ़े हैं कैसे? 1/4। 1/4। अच्छा, ये ऐसे, ये देखो ये लिखा हुआ है 1/4। अपॉन नहीं होता, 1/4। ये अपॉन भी पढ़ लो तो कोई मसला नहीं है, इट्स अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। क्या मतलब होता है? ऊपर। तो 1 ऊपर है 4 के, उर्दू में जी इसको ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा रिमशा, मुझे बताओ कि इसका इसका फ्रैक्शन, ये जो ये वाली डायग्राम है, इसका फ्रैक्शन सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है क्यों? क्योंकि 4/3 है ना, 3 में अच्छा, कलर हुआ हुआ है 4 अच्छा, अगर मैं इसको भी कैपिटल कलर कर दूं, अगर मैं इस पार्ट को भी कलर कर दूं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा रिमशा? में। 4/4। सिर्फ 4। रिमशा सोचो। सिर्फ यस, 4। सिर्फ 4 कैसे रिमशा? 4 क्योंकि अपॉन आपने 4 कहा था, हाँ क्योंकि आपने अरबाज, कहा, मैं इसके बाद तुमसे जब पूछूंगा फिर मुझे जवाब देना, जिससे मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त वो जवाब दे। हाँ रिमशा बोलो। सही। क्योंकि आपने कहा था कि अगर पूरे में कलर हो जाए तो फिर उसे 1 लिखेंगे। अगर हाँ लेकिन 1 लिखेंगे, तुम 1 तो नहीं बोल रही हो। हाँ 1 नहीं है सही। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले तो तुम मुझे बताओ कि जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसके मुताबिक क्या आएगा यहाँ पे। डेफिनेशन को पढ़ो। वो जो मैंने फार्मूला उसमें तो बताया था, फिर फार्मूला क्या है? कौन सा, ये कलर हाँ, यही पार्ट यही वाला डिवाइडेड बाय फार्मूला। टोटल। जी। तो कलर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। हाँ, तो कलर्ड पार्ट इसमें कितने हैं 3 4। और टोटल पार्ट फोर कितने अपॉन हैं? 4। 4। 4/4 आ गया। सही है। अब ये 4/4 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 4 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमशा तुम्हें काटना आता है रकमों को? नहीं। यस। अरबाज, मैंने बोला है जब मैं तुमसे पूछूंगा इसके ओके बाद सर। वाले सवाल तो तुम तब जवाब दोगे। हाँ रिमशा, 4/4 तुम्हें काटने आता है ये कि नहीं? नहीं ये डिवाइड होंगे आपस में तो क्या आंसर आएगा रिमशा? डिवाइड हो जाएंगे आप फिर। हाँ, तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करने आता है ऐसे इनको कि नहीं? काट के नहीं आता। अच्छा रिमशा, होता ये यहाँ पे ना कि जो रकम ऊपर होती है, ये मैं तुम्हें डिवाइड सिखा रहा हूँ और तुम्हें मैं इसकी वीडियो भेजूंगा, तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी होगी, सही है ना, कि कैसे इसको हाँ करना है। जी, सही। ठीक है। अम, ये यहाँ पे होता ये है रिमशा कि जो ऊपर वैल्यू होती है ना, ये जो ऊपर होती है, ये जाती है डिवाइड, अगर मैं डिवाइड का लिखूं तो ये जाती है डिवाइड के अंदर। कहाँ जाती है? अंदर। और ये जो बाहर वैल्यू होती है रिमशा, नीचे जो वैल्यू होती है ये आती है डिवाइड के बाहर। कहाँ आती है? बाहर। ये यहाँ पे जो 4, यहाँ पे 4, क्योंकि दोनों 4 4 है ना, तो एक 4 जी अंदर चला गया, एक 4 ऊपर वाला 4 अंदर चला गया, अब नीचे वाला 4 बाहर आ गया। अब जरा 4 को 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा रिमशा? 1 क्या आंसर आएगा? 1। 1। तो जो पूरी डायग्राम का जो मैंने 1 बोला था ना रिमशा, वो ऐसे बन के आ रहा है कि ऊपर भी कलर्ड पार्ट भी उतने ही होते हैं और टोटल पार्ट भी उतने ही होते हैं, तो जब उनको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 1। ये मेरी बात समझ में आई रिमशा कि नहीं आई? जी आ गई। ये जरूरी है। क्लियर है ये बात? जी अच्छा मुझे रिमशा बताओ, एक फ्रैक्शन है 4/20, इसका आंसर क्या होगा रिमशा? इसको डिवाइड करो, और कैसे डिवाइड करोगी? वेट। 4/20 ना। यस, ये सॉरी सॉरी सॉरी, 4/20 नहीं, ये भी तुम्हारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। इसको काट दो, मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 20/4।
5। अच्छा, ये तुमने कैसे बताया 20/4 का आंसर 5 होगा? कॉपी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20 को कहाँ रखा? 20 को मैंने, आपने क्या बोला था दोबारा जरा बताना। 20 मैंने ये, अपॉन 4 ना। हाँ 20/4 बोला था। 20 को बीच में रखा, 4 को बाहर रखा, ठीक है, फिर और उसको 4 5 डिवाइड से 20 किया। हो गया। हाँ। ठीक है, गुड आंसर, सही है, राइट। ठीक है, चलो सही है। मैं तुम्हें लेकिन इसकी एक्सरसाइज भेजूंगा, तुमने इसको उस पर काम करना होगा, ठीक है ना? ओके। चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ यहाँ से, एनोटेट एनोटेट एनोटेट, तो ये साथ ही रहेगा। अच्छा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, एनोटेट, इरेजर। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि अब इसको पढ़ना कैसे है। अब रमीशा अपना तो माइक म्यूट कर दो, अब अरबाज की बारी है। अरबाज तुम अपना माइक ऑन रखो, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? रमीशा जहां नहीं समझ में आए वहां पे फिर मुझे तुम बताओगी, ठीक है? अच्छा, अरबाज मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं? अब इसको पढ़ते ऐसे हैं कि जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है ना फ्रैक्शन के अंदर, उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखी होती है वैल्यू उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। जी। ठीक है, न्यूमरेटर आता है ऊपर, डिनोमिनेटर आता है नीचे। नीचे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अरबाज यहाँ पे 5 क्या है? नोमिनेटर। न्यूमरेटर, ठीक है। और 8 क्या है? डिनोमिनेटर। हाँ ठीक है, गुड। इसी तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछे जाएंगे। अब मुझे ये बताओ अरबाज, कि तुम ये मुझे बता सकते हो कि ये 1/2 और 5/8, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा वन फ्रैक्शन कौन अपॉन, सा है? छोटा फ्रैक्शन, हम्म इसमें से 1/2, 2 1 से, 1 मिनट, 1/2। अच्छा, रिमशा तुम मुझे ये बता सकती हो कि इन दोनों में से छोटा क्वेश्चन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? छोटा 1/2 वाला ही होगा। Yes. 2 मिनट रुको। तो 0.5 हो गया ना। हाँ। हाँ फिर तो 0.5, 5/8 है। तुम लोगों के पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा तो कोई भी 5/8 कैलकुलेटर ना यूज करे, मेरी बात समझ में आई? अरबाज तुम्हारा आंसर ओके। ठीक है, लेकिन तुमने इसको सॉल्व कैसे किया मुझे ये बताओ। 1/2 तो 0.5 हो गया, आगे बताओ। फ्रैक्शन में ये हाफ बन रहा है यार। ठीक जीरो है, पॉइंट फाइव 1.6 आ रहा है वो, 1.6। 1.6 नहीं आ रहा, 0.6 आ रहा है। 1 पॉइंट आ रहा है, 5 आएगा ना पहले। नहीं ना, ऊपर वाले को हम नहीं करते होते। खैर मैं तुम्हें अभी इसका डिवाइड करना बताऊंगा, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, अभी रुक जाओ। लेकिन जो है वो, तुमने आंसर सही बताया, लेकिन ये 0.6 होता है और ये 0.5 होता है, इसलिए सबसे छोटा 1/2 है। लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे करने हैं। अच्छा, अभी सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे पढ़ने हैं वो हमने बता दिया। अभी आगे यस। चलते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? देखो, 3 तरह के फ्रैक्शन टाइप होती हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। सही है, ये देख रहे हो, द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/8, रिमशा, अरबाज 5/8 प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ये प्रॉपर है। प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। छोटा होता है। एक और चीज भी लिख लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है।
क्या होता है? 1 से छोटा। ये अपने पास Proper लिखो, प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है। रिमशा तुमने क्या चीज दोबारा सुननी है मुझसे, बताओ, माइक अच्छा खोल के भाई, बताओ। ऊपर वाला, ऊपर नहीं बताया आपने भी, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का प्रॉपर फ्रैक्शन और अनप्रॉपर फ्रैक्शन ये वाला। हाँ अच्छा, दोबारा मैं बता रहा हूँ, 13 देखो, अपॉन 21। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा होता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आ गई? जी आ गई। ठीक है, अब मैंने बोला है कि 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जी प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है रिमशा जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू से, सॉरी छोटी हो नीचे वाली वैल्यू से। इसमें देख रही हो 13 छोटा है और 21 बड़ा है, बड़ा है। तो इसीलिए ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर। ऊपर वाली वैल्यू जब छोटी होगी नीचे वाली वैल्यू से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जी ठीक है, अच्छा। अच्छा एक और डेफिनेशन लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले के साथ ही, मैं यहाँ पे लिख रहा भी हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों को जाहिर ही कर देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। ये मैंने मछली का मुंह बनाया छोटा जाहिर करने के लिए, और ये हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा। तुम इन तीनों के आंसर अगर निकाल लो ना तो इन तीनों के आंसर 1 से छोटे होंगे, पॉइंट्स में आएंगे। मेरी ये बात समझ में आई? जी ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ये देख रहे हो यहाँ पे, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 14 बड़ा है और 9 छोटा छोटा है। है। ये बात समझ में आई? मेरी ये बात समझ में आ गई? जी ठीक है, तो इसीलिए जो है वो इससे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बात तुम्हें समझ में आया ये? जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को वो बताता हूँ कि इसको इसको लिखेंगे कैसे। इसको, ये हमेशा इसका आंसर 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ये भी नोट कर लो, इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। नहीं, मैंने गलत साइन बनाया है, इसका साइन इस तरह बनेगा, रेजर की तरह। ड्रॉ। और असद भाई, जी प्रॉपर बोलो। नाउन में 1 से छोटा होगा प्रॉपर नाउन में 1 से छोटा फ्रैक्शन। होगा, यस। प्रॉपर नाउन में सही। फ्रैक्शन का आंसर 1 से छोटा होगा, और इम्प्रॉपर नाउन में फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा और इन प्रॉपर में बड़ा होगा 1 से। यस यस। अब हम तीसरे टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे आते हैं, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब मैं नीचे जा रहा हूं, यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है कि तुम लोगों को एक नंबर दिया जाता है और उसके साथ फ्रैक्शन लिखा होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये नंबर यहाँ पे 4 लिखा हो और उसके साथ ही लिखा हो 1/3। ठीक है, इसके बिल्कुल साथ लिखा होगा तब इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर बिल्कुल साथ नहीं लिखा होगा तो वो इम्प्रॉपर नहीं होगा। मतलब देखो, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूं 4 और फिर मैं थोड़ी सी जगह देके लिखूं 1/3, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों रकमों के दरम्यान में फासला है। ये 4 अलग है और 1/3 अलग है। मेरी बात समझ में आई? जी। लेकिन ये 4 और
1/3 अगर करीब करीब लिखा हो तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस तरह तुम यहाँ पे देखो, ये 1 लिखा है और फिर 1/2 लिखा है उसके साथ ही, लेकिन इस 1/2 और इस 3 में फर्क है ना, दूर दूर है ना। जी। तो ये इसी वजह से ये इसके साथ नहीं है, ये अलग है। तो एक ये 3/4 है, ये 2 1/4 है, तो ये अलग अलग मिक्स फ्रैक्शंस हैं। अच्छा। ये मेरी बात समझ में आई रिमशा? जी आ गई। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे रिमशा? 4/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगी? इम्प्रॉपर में। ये किसी भी फ्रैक्शन में प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तुम्हें कन्वर्ट करने आता है इसको? नहीं। अच्छा, अरबाज तुम्हें आता है? यस, 13/3 आंसर आएगा। 13 3 4 the 2 is 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, 13/3 आंसर आएगा। रिमशा ये देखो, ये कैसे करना है, सही है। इसको ना, ये जो रकम सही। नीचे लिखी होती है ना, डिनोमिनेटर में लिखी होती है, जी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये जो साइड में रकम लिखी होती है उसके साथ। मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। इस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? वेट, 3 को 4 के साथ करना है। हम्म 12 आ जाएगा फिर। यस। फिर जो आंसर आए ना रिमशा, उसमें इस ऊपर वाली रकम को प्लस कर देना है। क्या कर देना है? ऊपर वाली 1 है। हाँ, तो क्या हो प्लस जाएगा ये? 13। 13। ऊपर क्या आ गया? फिर ऊपर आ जाएगा जो 13 आ हाँ, जाएगा। अब ऊपर 13 आ गया, और नीचे क्या आएगा? नीचे जो चीज है वही आएगी। नीचे 3 आ जाएगा हाँ, फिर। जो पहले जो लिखा हुआ है वही आएगा। मेरी बात समझ में आई? ओके। तो ये कन्वर्ट हो गया ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें। लेकिन मुझे बताओ, ये जो जिसमें कन्वर्ट हुआ है, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर है कि ये प्रॉपर है? क्यों है इम्प्रॉपर रिमशा? क्योंकि इसका नॉमिनेटर बड़ा है और यस, इसका डिनोमिनेटर इसका छोटा। न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसी तरह एक और बात याद रखो तुम लोग, या नोट कर लो, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं चेंज होगा। ठीक है ना? और इसी तरह हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी तुम प्रॉप इसमें चेंज कर सकते हो, मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ये पहले तो निमिषा मुझे जरा इसका आंसर दो। ये 3/3/4 है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, सही है। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है निमिषा? 2 सेकेंड। 3 डिवाइडेड नहीं, बाय 3/4। मैं तुम्हें ये पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसकी फिर फ्रैक्शन की टाइप क्या है। मैंने मिक्स। हाँ, मिक्स, 3 तरह के फ्रैक्शन की टाइप बताई है ना, ये मिक्स है। इसको जी। जरा कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करोगी इसका आंसर क्या आएगा? कैसे कन्वर्ट करोगी, जरा मुझे समझाओ। 4 को ना मल्टीप्लाई करूंगी। नहीं, हाँ, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 3 से, ठीक है। है ना। हम्म फिर आ जाएगा 12 ही आ जाएगा वापस। ठीक है। 12 में 3 प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो फिर क्या बना फ्रैक्शन? 15 बन गया। और नीचे क्या आएगा? 4। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास? 15/4। ठीक है। अरबाज मुझे जरा ये वाला कन्वर्ट करके बताओ। 7/4 आंसर आ रहा है। नहीं अरबाज, थोड़ा गौर करो। 9 9 9 9। हाँ, 9/4। रमिशा मुझे जरा ये वाला कन्वर्ट करके बताओ। अच्छा, इसमें हम ना 2 को उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 हो जाएगा।
3/2। 3/2 करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये तुम लोग अब कर रहे हो इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तुमने चेंज किया इम्प्रॉपर में। अब हम आते हैं कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनाएंगे। सही है, मैं तुम लोगों को एक करके बता रहा हूं, बाकी तुम लोग मुझे करके बताओगे। सही है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है ना रिमशा, यहाँ पे और मैं इस फ्रैक्शन को यूज कर रहा हूँ जो ये लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब मैं इस फ्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करूंगा। इसको करने का तरीका होता यह होता है रिमशा कि इसको डिवाइड में ले जाओ। डिवाइड में रिमशा अंदर क्या आएगा, 13। 13, और बाहर क्या आएगा, 3। 3। अब इसको सॉल्व करो रिमशा, क्या आंसर आता है, क्या क्या कैसे होगा सॉल्व। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्या करना है, डिवाइड करना है। करो क्या होता है। अबे ये भाई ऐसे भाई डिवाइड डिवाइड अभी नहीं ना, टेबल सही नहीं याद मेरे को। इतना मुश्किल थोड़ी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होता है, 6 3 3 जा 19 क्या, 19 6 से 19 डायरेक्ट, ओ 9 9, 3 4 जा 12 यस, तो और 3 5 जा क्या होगा। 15 अब मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा 5 लिखूंगा, 4। क्यों, छोटा लिख लेते हैं ना, बड़ा नहीं यस लिखते। उससे जो फौरन छोटा होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो 4 लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ 12। जी, नीचे क्या बचेगा, 12 नीचे 12 और ऊपर 4 आ जाएगा, उसके बाद ये 12 है। सब बढ़ जाता है। अब जो है माइनस करेंगे, हाँ है ना, जी, तो फिर 1 बचेगा भाई। 1 बचेगा, सही है। फिर अब ना ये तुम्हारे पास आ गया, अब तुमने इससे मिक्स फ्रैक्शन बस इसी से बना लोगी। और वो कैसे बनाओगी तुम, जो रकम तुम्हें ऊपर मिल रही है ना, ऊपर सबसे ऊपर जो आंसर आ रहा है, ये जो लिखी हुई है, जी 4। ये तुम लिखोगी 4 ऐसे करके, सिंपल करके, क्योंकि तुम्हारे पास ये आ चुका है। तो ये 4 आ गया, जी और तुम साथ में डिवाइड का साइन डालोगी। वो रकम जो नीचे आई हुई है ना, ये जो रिमाइंडर आया हुआ है, इसको तुम उठा के ऊपर लिखोगी। ओके। और जो बाहर रखी हुई है ना ये रकम, इसको तुम यहाँ पे नीचे लिखोगी। मेरी बात समझ में आई, जी कैसे किया मैंने। आपने किया 4, जो आंसर था ना वो था ना। हम्म, हाँ 4 को आपने साइड पे लिख दिया, ठीक है। जो 1 आंसर आया उसको आपने ऊपर लिख दिया, और जो 3 था वो नीचे आ गया। ठीक है, 1 आंसर नहीं आया रिमशा, इसे क्या बोलते होते हैं, रिमाइंडर, सॉरी। रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है। अब रिमशा मुझे जरा ये वाला, ये लिखा हुआ है 7/5, मुझे जरा इसको कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा, और अरबाज तुम 14/9 इसको कन्वर्ट करो, लेकिन अभी आंसर तुम बोलना नहीं। मैं पढ़ नहीं रहा था कुछ बोले रिमशा तो मुझे 7/5 का आंसर बताओ, नेक्स्ट में क्या आएगा। तो। अरबाज मेरी आवाज सही आ रही है, कट रही है। थोड़ी बहुत कटती है बीच में। रिमशा तुम्हारे लिए अब भी कटती है सही कि है, नहीं, अभी सही है। रिमशा पढ़ रही। तुम्हारे लिए भी कटती है। हेलो अरबाज, आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा, मैं चलो दूसरे कमरे में जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आवाज सही आए।
हेलो रिमशा, कैन यू हेयर मी? अरबाज, तुम्हें तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। अच्छा, रिमशा का मेरे ख्याल में माइक का कोई मसला है या फिर उसका इंटरनेट का कोई मसला है। वो निकल गई। अच्छा अरबाज, तुम मुझे बताओ, इसका आंसर तुमने जो बताया, ये 14/9 का आंसर क्या होगा? सॉरी, वो 14/9 9 अंदर आएगा। एक मिनट, अभी तक सॉल्व नहीं किया। करके बताओ। वन एंड 8/9 आ रहा है आंसर। 1 एंड ऊपर क्या आएगा? 8/9? 8/9। नहीं, गौर करो। एक एक मिनट सर। 9 अंदर आएगा। ठीक, 9 अंदर क्यों आएगा? 14 बाहर आ रहा है, तो आंसर यही आ रहा है फिर। मेरे भाई, 14 बाहर नहीं आता, जो ऊपर 14 रकम होती है अंदर वो है और बाहर नहीं आता। हाँ 14 अंदर है, 9 बाहर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 14 अंदर है, 9 बाहर है। 15/9। हाँ, तुमने 18/9 बोला था पहले। यस। ठीक है, तो 15/9 इसका आंसर है। ये बात समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं? क्लियर हो गई ना ये बात? यस। ठीक है, अब हम आते हैं जो किताब का जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, उस पे आते हैं। तुम अपनी किताब खोलो, उसमें सबसे पहला जो ऊपर सवाल है सर, मैं जो इसको हटा दूं पहले, जो आ रहा है मेरे पास। और इरेजर कहाँ से आएगी? अच्छा, ये मुझे बताओ, ये जो सबसे पहला ऊपर आंसर है, क्वेश्चन है, नेम द फ्रैक्शन, तुम्हारी बुक में आ रहा होगा शेडेड पार्ट। ये जो साथ में शेड पार्ट बना हुआ है, इसका आंसर, इसका मुझे जरा आंसर बताओ। आंसर निशान तो लगा होगा, लेकिन तुम मुझे समझाओगे भी कि इसका आंसर ये क्यों है। हेलो। जी जी, है, एक मिनट। यहाँ मेरे पास जो किताब है ना, हम्म, उसमें एमसीक्यूज के निशान पहले से लगे हुए। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मुझे सब पहले तो तुम मुझे ये तो समझाओ ना कि चलो, तुम्हें आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये तो नहीं पता चलेगा ना ये आंसर कैसे आ रहा है, अगर तुम्हें आता नहीं है ये खुद तो। ये 10 ब्रैकेट है ना, तो इसमें एक फिल हुआ है, 1/10 आएगा। लेकिन इसमें 10 तो नहीं है, ये तो 5 है। 5 है तो हाफ भरा है, 1/10 आया। इसको हाफ हाफ भरा है ना, तो ये हाँ, हाफ हो जाएगा फिर। तुम्हें कंफ्यूज तब। करने के लिए इस तरह लिखा हुआ है। यस। ठीक है, क्या किया हुआ है तुमको? इस तरह कंफ्यूज किया हुआ है। मैं तुम लोगों को इस तरह के सवाल सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, क्या तरीका होता है। मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, सही है? ठीक। मेरी इसके बाद मैं इसका बताऊंगा, और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं इसका बताऊंगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एनोटेट करके ही करूंगा, नहीं व्हाइट बोर्ड, स्टॉप शेयर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। यस यस। चलो रिमशा, तुम भी ये चीज गौर से देखना कि जो है वो हम तुम लोगों को बहुत सिंपल करके तो आ गया कि एक अगर डायग्राम बनी हो तो तुम उसके अंदर बता सकते हो कितने हिस्से फिल्ड हैं, कितने हिस्से फिल्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम तब क्या करोगे जब वो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर दे। लेट्स से मैं पहले तुम्हें सिंपल बनाता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाई, इसके मैंने 4 हिस्से बना दिए, या 4 भी नहीं, चलो मैंने इसके 4 और 4 मैंने हिस्से बना दिए, और इसका मैंने एक हिस्सा कलर कर दिया। सही है, अगर मैं इसका फ्रैक्शन बताने को बोलूं तो रिमशा, इसका कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 4 1/4। 1/4। सही है, इसके ये तो बहुत आसान था रिमशा।
सही है। अच्छा चलो रिमिशा, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट भी कलर कर दूं तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2 2/4 हाँ 2/4 2/4। लेकिन रिमिशा जरा मुझे समझाओ कि 2/4, चलो ये 2 लिखा मैंने और मैंने 4 लिखा, लेकिन ये आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा? आगे क्यों सॉल्व करना है? हाँ रमिशा, कभी भी तुम्हें आंसर ना हो सकता है तुम्हें इस तरह दिया हो, या हो सकता है तो मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिया हो। अगर आंसर के ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं है ना, तो इसका मतलब है तुम्हें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। और एक और चीज, आगे सॉल्व करना चाहिए जब तक कि वो ऐसे उसमें ना आ जाए जब कि वो आगे सॉल्व हो ही ना सकता हो। अब मुझे बताओ, क्या 1/4 आगे सॉल्व हो सकता है? इसको डिवाइड कर सकते हो तुम आगे? 2/4 को 1/, पहले तो बताओ 1/4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर, अच्छा मैं नहीं कर सकती क्योंकि ना देखें 1/4 ही आ जाएगा वापस। यस, तो इसका मतलब है आगे नहीं कर सकते। नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ 4, ये 2/4 को आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कैसे होगा भाई अब, क्योंकि 4 के सोच, टेबल में 2 कब आ गया? 4 के टेबल में 2 नहीं आता रिमशा, लेकिन लेकिन उसका उल्टा तो होता है ना। तो फिर मैं ऊपर वाली वैल्यू को बाहर लिखूं और नीचे वाली को अंदर लिखूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू अंदर ही जाएगी रिमशा। लेकिन तुम जरा इस तरह डिवाइड करने की भी सोचो रिमशा, तुम डिवाइड के लिए लेके जा रही हो, ठीक है, तरीका वही है, सही तरीका। लेकिन तुम इस तरह भी कर सकती हो, अगर किसी भी की भी टेबल में आता है ना वो, तो यहीं से उसको काट दो। अगर मैं 2 को मैं कितनी बार पढ़ूंगी 2 आ जाएगा? हाँ 2 को मैं कितनी बार पढ़ूंगी 2 आ जाएगा? 2 1 2 तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 को मैं कितनी बार पढ़ूंगी 4 आ जाएगा। 2 2 4 2 आ गया, तो ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया? 1/2 1/2। ये भी एक तरीका है रिमशा सॉल्व करने का। अगर इस तरीके से पहले डिवाइड वाला तरीका करो, अगर वो ना समझ में आए तो इस तरीके को यूज कर लो। मेरी बात समझ में आई? जी। ठीक है, लेकिन ये तो तरीका तुम तभी यूज कर सकती हो रिमशा जब वो एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हो। अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में आते ही नहीं है तो तुम नहीं सॉल्व कर सकती हो। ओके। एक फ्रैक्शन है 2/3, इसको कैसे सॉल्व करोगी? 2 1 2 हो गया, लेकिन 3 के टेबल में 2 नहीं आता। तो इसके मतलब है ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। जी। मेरी बात समझ में आई? जी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं उसके एक्चुअल जो मैं काम था उसकी तरफ लेके जाता हूँ। यानी ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि इसकी वो कैसे करनी है। लेकिन कभी भी हो सकता है तुम्हें कॉलेज वाले इतने 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 आसान क्वेश्चन ना दें, वो तुम लोगों को थोड़े से मुश्किल करके देंगे। सही है, वो मुश्किल इस तरह करेंगे कि तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाता हूँ और बस तुम मुझे ये समझाओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये मैंने एक हिस्सा किया बराबर, ये मैंने इसके 2 हिस्से बराबर किए, लेकिन फिर मैंने ये एक लाइन यहाँ पे खींच दी। ठीक है, और मैंने इसका ये वाला हिस्सा कलर कर दिया, एक हिस्सा मैंने कलर कर दिया। यार ये वाली डायग्राम सही नहीं बनी, मुझे सही सर्कल बनाने दो। अच्छा सबर, यहाँ पे ड्रॉ के सर्कल पे ऑप्शन है ना? हाँ है, सबर करो। ये मैंने एक सर्कल बनाया, सही है। ठीक है, फिर मैंने ये एक बीच से लाइन खींची जिसने इसको आधा कर दिया, फिर मैंने एक और लाइन खींची जिसने इसको आधा कर दिया। ये बराबर बराबर हिस्से हैं अभी, सही। फिर मैंने एक और लाइन खींची जिसने इसको यहाँ से आधा कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ में, अब मैंने इसका ये वाला पार्ट कलर कर दिया है। अरबाज मुझे बताओ इस कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10 होगा। तो हिस्से गिनो कितने हिस्से हैं? इससे तो इसमें बीच में कट रहे तो उसके भी हम काट लेंगे बीच में, ये जो बीच में बड़े छोड़े ये गुड, बराबर होने चाहिए इससे। बराबर होने चाहिए, यस यस।
रिमशा ये बात समझ में आई इसने क्या बोला? जी। पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। 1/6। तुम ऐसे बोल रही हो कि एक पार्ट कलर्ड है और टोटल कितने पार्ट हैं? जी इस बेस पे बोल रही हो रिमशा? जी। जी हाँ रिमशा, ये वाला आंसर ना थोड़ा गलत है। 1/6 ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये तुम लोगों को कंफ्यूज किया गया है यहाँ पे। जी। वो कंफ्यूज कैसे किया गया है रिमशा कि कुछ हिस्से बड़े हैं और कुछ हिस्से क्या हैं? छोटे। तुम्हें ये नजर आ रहा है ये हिस्सा कितना इरफान बड़ा है? भाई ये गलत हो गया, ये 1/8 है। 4 कौन है हाँ टोटल? 8 10 है, नहीं 8। है, 10 नहीं है, मुझे हाँ पता 10 है, नहीं मुझे पता है, है। मुझे पता है। लेकिन मैं अभी जो है वो सिर्फ तुम लोगों को समझा रहा हूँ, उस तरह समझो। देखो रिमशा, ये जो एक हिस्सा है ना, जी। ये इन दो के बराबर है। बात समझ में आ रही है? हम्म। तो इसलिए तुम लोगों को कंफ्यूज किया गया, तुम इसको भी एक हिस्सा गिन लोगी, हालांकि ये एक हिस्सा नहीं है और सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट कलर किया गया है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें खुद से एक और लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि हम्म। इसको भी इसी तरह ले आएगी जिस तरह पहले दूसरे दो हुए हुए हैं। नजर आया मैंने चलिए। क्या किया? जी। अब ये देखो, ये दोनों इससे भी इस दोनों के बराबर हो गए। हम्म। अब इसके टोटल कितने हिस्से हैं? 8। 8। और इसके टोटल 8 हिस्से हैं, तो ये बताओ कि अब इसका आंसर क्या आएगा? 1/8। 1/8। रिमशा, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बुक में दिखाया गया था। बुक में क्या बना हुआ है? बुक में इन्होंने सबर इरेजर, बुक में किस तरह था? बुक में इस तरह था ना कि ये एक सर्कल इन्होंने डब्बा बनाया। अबे यार हम्म। ये वाला नहीं था। कंट्रोल जी, बिल्कुल स्ट्रेट। इन्होंने एक स्क्वायर बनाया हुआ था और इन्होंने इसके 5 हिस्से किए हुए थे। ठीक है, 5 हिस्से बराबर बराबर, इस तरह तो ये बराबर बराबर थे। 1 2 3। देखो यहाँ पे मेरे से खराब हो सकता है, लेकिन बुक में तुम्हें ना 1 2 3 4 5 बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से दिए होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? जी। ठीक है। अच्छा मैं जरा इसको भी यहाँ से इरेजर करके, इसके कितने हिस्से बन गए? 5 हिस्से। 5। ये इसके 5 हिस्से बन गए, सही है। और उन्होंने क्या किया हुआ था? सिर्फ ये वाला हिस्सा कलर किया हुआ था। सिर्फ ये वाला पार्ट कलर किया हुआ था, सही है ना? जी। अब अगर रिमशा तुम उसको उसी तरह सोचोगी कि इसके कितने हिस्से हैं फार्मूले के मुताबिक, तो इसका आंसर क्या लिखोगी? कलर पार्ट वाले में कलर अब पार्ट तो का। पता चल गया ना, अब तो लिखूंगी कि 10/1, 1/10। और ये तुम कैसे सोच रही हो 1/10? क्योंकि आपने बता दिया। नहीं सोचो, मुझे अपनी सोचने का तरीका समझाओ। क्योंकि इसमें आधा कलर हुआ हुआ है ना एक में, तो फिर हम्म। इन लोगों ने लाइन नहीं दी हुई होगी। लेकिन क्या पता से भाई, किसी किसी में उन लोग इसी तरह दे रहे हो ना। हाँ रमेशा, मसला जैसे कि ये, ऊपर वाला मसला सर्कल था। मसला मसला ये करना है कि हर पार्ट बराबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में नीचे लिखने के लिए ना, वो जो मैंने फार्मूला बताया था, उसके लिए जरूरी है कि हर पार्ट बराबर हो। हम्म। सही है। यहाँ पे क्या ये पार्ट, चलो। कलर हुआ पार्ट बराबर है क्या उन सबके? नहीं। नहीं है ना पार्ट बराबर। तो तुम्हें कुछ नहीं। ऐसा करना है कि ये पार्ट बराबर हो जाए। अच्छा। अब वो ये पार्ट को बराबर करने, ये पार्ट सबके बराबर हो जाए, हर एक के बराबर हो जाए। तुम ऐसा क्या कर सकती हो इस पार्ट को सबके बराबर करने के? लाइन के बीच में। हाँ, इन सबको आधा आधा कर दो। ओके। अब ये सारे बराबर हो गए। जी। अब ये टोटल कितने डब्बे हो गए? 1/10। और कलर कितने हो गए? 1। जिस तरह इसमें किया था हमने, इसको बराबर करने के लिए हमने एक लाइन खींच ली थी। जी।
ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई रिमशा? आ गई। ठीक है, अरबाज तुम लोगों को ये चीज समझ में आई? यस। ठीक है, कि इसको हम कैसे डील करेंगे अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दे दिया जाए तो? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1/10। मैं तुम लोगों को इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि तुम लोग इसको सॉल्व करके लेकर आओगे। मैं तुम्हें वेबसाइट को इस तरह बता दूंगा, या मैंने जो ये वेबसाइट में इसकी लिंक भी सेंड करूंगा तुम लोगों को, और इसकी तुम लोग जो है वो तैयारी करोगे। वेबसाइट, इस वेबसाइट को पढ़ोगे भी, जहां तक मैंने पढ़ाया है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन तक पढ़ा है, और मैं कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन भी ढूंढ के शाम तक सेंड करूंगा, तो तुम लोग वो भी कल की क्लास से पहले पहले ये करके लाओगे। सही है? आज भी देखो अरबाज, आपने भी लेट ज्वाइन किया, इसी वजह से आपको शुरू का दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और रिमशा आप भी टाइम पे नहीं थी, ठीक है? आपकी क्लास 12:10 पे शुरू होगी, 12 बजे आप सब मौजूद यहाँ पे चाहिए। मैं 12 बजे जूम की लिंक सेंड कर दूंगा। ओके ओके। चलो ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। मैं इसकी लिंक सेंड कर रहा हूँ जिसे मैंने आज पढ़ाया है जिस जगह से, और मैं तुम लोगों को कुछ देर में एक्सरसाइजेस भी सेंड करूंगा जो तुम लोगों ने करनी है। वीडियोस सेंड करूंगा, वो तुम लोगों ने देखनी है, ताकि तुम लोगों की तैयारी, तुम लोगों को ये चीज पूरी आ जाए। असद भाई इंग्लिश की क्लास कब होगी? इंग्लिश की मैं क्लास तो कल होगी। कल होगी, सही है। ठीक है ना? चलो सही है, और हाफिज। पहले 15 मिनट में ये मैथ के बारे में होंगे ना क्लास, 15 मिनट में। अब पहले 15 मिनट मैथ की रिवीजन होगा, कल जो हमने पढ़ा है, आज जो हमने पढ़ा है। यस। ओके। अल्लाह ठीक है ना? हाफिज। ठीक है, चलो सही है, अल्लाह हाफिज। ला